going to study about Earth's satellite, that is the moon. The Earth has only one satellite, the moon. The diameter of moon is about 1/4 of Earth's diameter. Now Earth की जो diameter है उसका 1/4 part है moon की diameter, means 1/4 part में है. Why does it then appear as big as the sun? तो हमें sun और moon की जो अपीयरेंस है वो सेम क्यों दिखाई देती है? दिस इज बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस देन सन. जस्ट बिकॉज सन, अर्थ एंड मून, जस्ट बिकॉज मून हमारी अर्थ से नियर है, इसीलिए हमें दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं. ठीक है. इट इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर्स. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की खुद की लाइट नहीं है. वॉट वी सी एज मून लाइट इज़ एक्चुअली द सन्स लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून. और जो हम देखते हैं कि मून की लाइट दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो मून लाइट नहीं है, ये वो लाइट है जो वो सन से रिफ्लेक्ट करके स्प्रेड करता है, एमिट करता है. दिस लाइट रीचेज अस इन अबाउट 1.2 सेकेंड. और वो 1.25 सेकेंड्स में अर्थ तक पहुंच जाती है. द moon appears in the sky in different shapes. Now you must have studied in last classes last year phases of moon. So moon appears in sky in different shapes. This is called the phases of moon, जिसे phases of moon भी कहते हैं. When the moon looks like a full dies, it is called full moon or पूर्णिमा. जब moon complete दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? full moon कहते हैं और पूर्णिमा. When the side of moon facing us does not receive sunlight, we cannot see the moon. This is known as new moon. So when the side of moon is facing towards us, it means facing towards the earth and does not receives the sunlight. और जब उसे sunlight नहीं मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? न्यू मून और अमावस्या. When it receives full light is called पूर्णिमा और full moon. The moon makes one revolution around the earth in 27 days and 8 hours. This time period is almost the same as it takes one to complete one revolution about its axis. Now अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में मून को 27 डेज और 8 आवर लगते हैं, और रोटेट करने में भी उसे ऑलमोस्ट 27 डेज और 8 आवर्स लगते हैं. एज अ रिजल्ट द सेम साइड ऑफ मून इज़ ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स अस. और इसीलिए उसकी सेम साइड अर्थ की तरफ फेस होता है. वी आर नॉट एबल टू सी द अदर साइड ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. और इसीलिए हम मून की जो अदर साइड है वो नहीं देख पाते हैं. द मून सरफेस इज मेड अप ऑफ रॉक एंड देर इज़ नो सॉइल. मून की सरफेस रॉक से मिलकर बनी है, वहाँ पे कोई सॉइल नहीं है. द माउंटेन पिक्स, प्लेन्स एंड क्रैटर्स मेक द सरफेस एक्सट्रीमली रज्ड. वहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और क्रैटर्स हैं. दिस आर माउंटेन्स, दिस इज़ प्लेन एंड दिस इज़ क्रैटर, जिसके कारण वहाँ की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रज्ड है. इट मीन्स बहुत अनइवन है, रफ सरफेस है. एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ मून सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. और इसीलिए वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है. जब भी आप क्लियर स्काई में मून की तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारे होल्स दिखाई देंगे या स्पॉट्स दिखाई देंगे, राइट. तो वो स्पॉट्स इसीलिए क्योंकि मून की जो सरफेस है वो रज्ड है, अनइवन है, यूनिफॉर्म नहीं है. दैट इज़ वाई इफ़ वी लुक एट द मून वी कैन सी द डार्क स्पॉट ऑफ इट्स सरफेस. और इसीलिए जब हम मून को देखते हैं वहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं उसकी सरफेस पर. So these are the phases of moon. There is no
एयर और वाटर ऑन द मून, मून पर कोई एयर और वाटर का प्रेजेंस नहीं है. सिंस मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, डे आर वेरी हॉट वाइल नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. सिंस वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ का जो डे है वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं और नाइट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है. साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी स्पेसक्राफ्ट्स टू द मून टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. और साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्पेसक्राफ्ट्स मून पर भेजे हैं ताकि उससे और इन्फॉर्मेशन हमें मून के बारे में पता चले. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज asteroids. It has been discovered that there are several small celestial bodies smaller to planet. ऐसा माना जाता है कि और भी several small celestial bodies हैं जो planets से similar हैं, which revolve around the sun on in their own elliptical orbit. और elliptical orbit में वो sun के around क्या करती हैं, revolve करती हैं. These celestial bodies are called planetoids और एस्टेरॉइड्स. और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, प्लैनेटॉइड्स या एस्टेरॉइड्स, जो प्लैनेट्स की तरह दिखाई देते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं होते हैं. देयर ऑर्बिट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. और वो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में रिवॉल्व करते हैं. देयर आर अबाउट 40,000 सच एस्टेरॉइड्स और अराउंड 40,000 एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है. द लार्जेस्ट वन इज सैरस. और सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो सैरस है. दिस एस्टेरॉइड्स आर बिलीव टू बी द फ्रेगमेंट ऑफ अ फॉर्मर प्लैनेट विच एक्सप्लॉइडेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. और ऐसा माना जाता है कि वो जो एस्टेरॉइड्स हैं वो प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं जो कि किसी एक्सप्लोजन के बाद फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए हैं. सो एस्टेरॉइड्स आपको समझा दिया है मैंने. एस्टेरॉइड्स क्या हैं, दे आर प्लैनेट लाइक बॉडीज बट नॉट प्लैनेट एंड दे रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर and there are 40,000 such asteroids. Now next we are going to study is meteoroids. You must have studied or heard about a shooting star. They are not shooting star but they are meteoroids. We must have noticed that sometimes at night a streak of light flashes across the sky and vanished almost immediately. आपने नोटिस किया होगा क्लियर स्काई में कि आपको एक फ्लैश दिखाई देता है लाइट का और जस्ट इन अ सेकेंड वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है. यू मे हैव मेड अ विश थिंकिंग दैट इट इज़ अ फॉलिंग स्टार. और आपने विश भी की होगी कि ये एक शूटिंग स्टार है, राइट. इट इज़ एक्चुअली अ बर्निंग मेटोर. और एक्चुअली वो शूटिंग स्टार नहीं है, वो मेटोर है. मेटेरॉइड्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच रिवॉल्व अराउंड द सन. मेटेरॉइड्स क्या हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सम ऑफ दिस पार्टिकल इंटर्स द अर्थ सरफेस विद अ ग्रेट वेलोसिटी. और उसमें से कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, अर्थ की सरफेस में इंटर कर जाते हैं और ग्रेट स्पीड से इंटर करते हैं, राइट. ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर दे गेट्स अप हीटेड एंड स्टार्ट ग्लोइंग. और जैसे ही वो फ्रिक्शन, जैसे ही वो अ काइंड ऑफ कोलिजन होता है, जैसे ही वो टकराते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, एयर से, वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है एंड दे स्टार्ट ग्लोइंग. और वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं. मोस्ट मेटोर्स बर्न आउट. और मोस्ट ऑफ दी मेटोर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं. बट सम आर क्वाइट लार्ज एंड फॉल ऑन दी अर्थ सरफेस. और कुछ मेटोर्स जो बड़े होते हैं वो फिर कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं और वो अर्थ की सरफेस पर गिर जाते हैं, क्रिएटिंग अ होल और अ क्रैटर. और जिसके कारण एक होल या क्रैटर क्रिएट हो जाता है, राइट. अ काइंड ऑफ दिस इज कॉल्ड क्रैटर. दे आर देन कॉल्ड मेटोराइट्स. और फिर उन्हें मेटोराइट्स कहा जाता है. द बाररिंगर्स मेटोर crater in Arizona, USA has been formed as a large meteorites. और ये एक एग्जाम्पल है मेटोराइट्स का जो अरिजोना यूएसए में
देखा गया है और वो अभी तक का लार्जेस्ट मेटोराइट है। Then comets are the glowing heavenly bodies revolving around the sun in elongated orbit. Now comets क्या है? heavenly body हैं जो sun के अराउंड रिवॉल्व करते हैं in elongated orbit, means like this, which is larger than usual, means बहुत लार्ज ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। They are mostly made up of dust, ice particles and gases. Comets are made up of dust, ice particles and gases. Most comets have a head, a nucleus and a tail. Now most of the comets के क्या होते हैं? Head होता है, nucleus होता है और tail होती है। When they approach the sun, the gas gets heated and starts glowing. अब सिंस जैसे ही वो सपोज ये कॉमेट की क्या है? ऑर्बिट है, ये सन की पोजीशन है। जैसे ही ये कॉमेट सन के नियर आता है, इट गेट्स हीटेड एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग, और फिर जब रिवॉल्व करके वो सन से दूर जाता है तो अगेन इट वैनिशेस। कॉमेट्स में बी पीरियडिकल एंड नॉन पीरियडिकल। कॉमेट्स पीरियडिकल भी होते हैं और नॉन पीरियडिकल भी होते हैं। मतलब कुछ कॉमेट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद दिखाई देते हैं और कुछ कॉमेट्स होते हैं जो नॉन पीरियडिकल होते हैं। पीरियडिकल कॉमेट्स हैव बीन सीन एट अ फिक्स्ड इंटरवल में दिखाई देते हैं, जैसे कि हेलेस कॉमेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिकल कॉमेट। हेलिस कॉमेट इसका एग्जाम्पल है। इट अपीयर्स आफ्टर 76 ईयर्स, मीन्स 76 ईयर्स में वो दिखाई देता है। इट मीन्स कि वो 76 ईयर्स लगते हैं उसे अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, राइट। तो आप सोच सकते हो कितनी लार्ज वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सो ऐसे कॉमेट्स को क्या बोलते हैं? पीरियडिकल कॉमेट्स। इट वॉज लास्ट साइटेड इन 1986, और ये लास्ट 1986 में देखा गया था। कैन यू से व्हेन विल इट बी साइटेड अगेन? और क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट ये कॉमेट कब दिखाई देगा? आई होप इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, राइट। एंड नॉन पीरियडिकल कॉमेट्स अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन डिसअपियर सडनली। और नॉन पीरियडिकल कॉमेट्स क्या होते हैं? जो शॉर्ट पीरियड के लिए दिखाई देते हैं और फिर सडनली वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस आर द इमेजेस ऑफ कॉमेट। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। एक स्टार जिसका हेड होता है, न्यूक्लियर और एक टेल। कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाले स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉमेट्स कहते हैं। ये हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं लेकिन स्टार्स नहीं होते हैं, दे आर कॉमेट्स। ओके।